यार सागर हाँ एक दिक्कत हो रही है। क्या हो गया भाई? पहला वीडियो रिलीज़ करना है बट उसके लिए कोई तगड़ा सा इंट्रो नहीं मिल रहा। इंट्रो नहीं मिल रहा? रुको नितिन भाई, लेट मी कुक। गुड मॉर्निंग, वेलकम। Hello, welcome to Anana and welcome to the very first episode of The Roots जहाँ पे आज हमारे साथ है मिस मैत्री शर्मा who is a teacher, a content creator, a traveler, a mother and above all this a very good person. बाकी आपको उनके बारे में वो खुद बताएंगे. आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो जैसे फॉर आवर ऑडियंस? So hi everyone, my name is Maitri and I am a science teacher. Basically I am bio and chemistry teacher and I am teaching since last 15 years. Like from 2012 I am a teacher. अगर मैं देखूँ तो मैं अपने कॉलेज टाइम से ही पढ़ा रही हूँ, लेकिन 2012 से मैंने प्रॉपरली टीचिंग को परस्यू किया एज अ करियर. तो अभी करेंटली आई एम वर्किंग इन यूपी. अभी उससे पहले आई वाज टीचिंग इन मध्य प्रदेश. मैम ये भी बता दीजिए, आपने हम दोनों को भी 10th में पढ़ाया है। हाँ, मैंने सागर और नितिन को भी 10th में पढ़ाया है. दोनों ही मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन शैतान भी थे. शैतान तो मैम 11th-12th में थोड़े और ज़्यादा हो गए थे। हमने देखा है आपको, जैसे आप कंटेंट भी बनाते हो, आप ट्रैवल भी बहुत करते हो, आप इंटरनेट स्पेस पे ऐसे रहे हो, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक हाउ यू परस्यू इंटरनेट? आप कैसे देखते हो इंटरनेट को? मेरे हिसाब से इंटरनेट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. ये जो सोशल मीडिया है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है. पहले तो हम बहुत सारी मेमोरीज वहाँ क्रिएट करके रख सकते हैं. लाइक मेरा कंटेंट बेसिकली मेरी अपनी मेमोरीज है कि हाँ मैंने ये सब किया है अपनी लाइफ में. और मतलब हम लोग यू नो दैट हमारा डाटा कभी भी लॉस हो जाएगा, हमारा फोन खराब हो जाएगा. तो मेरा कंटेंट तो सिर्फ मेरी मेमोरीज होती है कि हाँ मैंने इस जगह ट्रैवल किया, मैंने ये सारी चीजें लाइक फाइंड आउट की, मैंने इस गाने पे डांस किया, मेरे ये सारे स्टूडेंट्स थे. ये सब मेरी मेमोरीज होती हैं. तो मेरा कंटेंट इज इक्वल टू माय मेमोरीज. बट किसी किसी के लिए सिंसियरली वो एक करियर है. तो मेरे हिसाब से अगर आप करियर के हिसाब से उसे परस्यू कर रहे हो तो आपको उस तरह की प्रिपरेशन करके करना चाहिए. और अगर आप सिर्फ फॉर फन कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली दूसरी चीजों पे भी ध्यान दो और प्रायोरिटी सेट करो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. क्या आपको सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहना है, या अगर आप कुछ दूसरा भी फाइंड आउट कर रहे हो तो आपकी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए. मैम पर ऐसा भी तो है कि जैसे बच्चे आजकल मतलब छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चे भी मतलब कंटेंट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं मतलब ऑलमोस्ट, तो उस पर आपके क्या व्यूज़ हैं? तो मेरे हिसाब से कंटेंट सिर्फ एक दो बार के लिए पेरेंट्स के अपने बच्चों को ये सब कहते और करते सुन लिया. मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे इतने छोटे बच्चों से डायलॉग्स करवाना और इनएक्ट करवाना वो समझ नहीं आता. हाँ, आप उनके डे टू डे लाइफ रिकॉर्ड करो कि वो किस तरह से नॉटी हैं, वो क्या शैतानी कर रहे हैं, वो कहाँ स्कूल जा रहे हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं. मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन आप उन्हें प्रॉपर स्क्रिप्ट दे रहे हो, वो लड़की का रोल प्ले कर रहे हैं, फिर वो लड़के के रोल में स्विच हो रहे हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं. वो सब कंटेंट मुझे थोड़ा सा बच्चों के लायक नहीं लगता. मुझे लगता है कि ये चीज गलत है और ये चीज को नहीं बढ़ावा देना चाहिए. आप लोग भी सोचो कि क्या 5 साल में यू वॉज अवेयर कि हमको लड़की बन के ऐसे स्क्रिप्ट करनी है और लड़का बन के ऐसे स्क्रिप्ट करनी है. और हम अगर गाली बके तो हमारी मम्मी तो हमें मारती थी. गलती से हमने कोई एक अब्यूजिव वर्ड हमारे मुंह से निकलेगा तो हमारे तो घर सिर्फ मम्मी नहीं, सारे लोग जिसने भी सुन लिया वो डांटने लगेंगे. आजकल बच्चे कितने अच्छे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं. आप उस सब का वीडियो बनाओ, उसका कंटेंट क्रिएट करो. एग्जैक्टली जैसे आप सीधे बच्चों को इंटरनेट स्पेस में धकेल मत दो, यू फर्स्ट एजुकेट देम अबाउट दैट होल Yes. थिंग. अगर उनका कोई आर्ट फॉर्म है जो वो अच्छा करते हैं तो उसमें उन्हें इनकरेज करो, उनका वीडियो वो सब डालना, बट ऐसे उन्हें एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेट अभी की जनरेशन के लिए तो बहुत वैसा हो गया है, मेस टाइप का हो गया. मतलब सभी इंटरनेट पर हैं, आपका बच्चा कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और वो सब चीज़ें वो अफेक्ट करती है मेंटल हेल्थ को, और आगे जाके शायद बहुत प्रॉब्लम. बहुत अफेक्ट हाँ. करती है.
वो इतना एक्सपोज्ड हो जाते हैं इन सब चीजों से कि आप फिर अगर बाद में उनसे एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो डिसिप्लिन्ड हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आप एज अ पेरेंट भी परेशान होगे। एक बार अगर आप बच्चों को इन सब चीजों से एक्सपोज करा दोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो डिसिप्लिन हो जाए, तो आप एज अ पेरेंट भी परेशान हो। मैम, और जैसे आप एक टीचर हो, तो ऐसा कोई मिथ है टीचर्स के बारे में जो बच्चे अज्यूम करते हैं बट एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर मेरे बारे में तो बच्चे शुरू से ही सही प्रिडिक्ट करते होंगे। मैं वैसी इमेज बना ही नहीं पाती हूँ कि आई एम समथिंग एल्स इन फ्रंट, और मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कुछ और हूँ। मैं जो रियल में हूँ वही मैं हमेशा हर जगह हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बिल्कुल प्रिटेंड करना नहीं आता। मैं कोशिश भी करूंगी प्रिटेंड करने की तो मेरा फेस रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर मैं गुस्सा होने का नाटक करूंगा, मैं सच में कोशिश करूंगी कि आज मुझे स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन हार्डली 10 to 15 मिनट्स मुझे हंसी आ ही जाएगी और मैं उतना कोई स्ट्रिक्ट रह नहीं पाती। बट हाँ, कुछ टीचर्स हैं जो प्रैक्टिकली बहुत फन होते हैं टीचर्स, लेकिन अज्यूम ये किया जाता है कि ये टीचर है तो ये तो थोड़ा सा बोरिंग ही होगा। ये मैंने देखा है कि है ना, क्योंकि अब जैसे हम बड़े हो गए हैं, अब हम भी टीचर हैं, लेकिन हम अगर जब हमारे टीचर्स के वीडियोस और फोटोज अब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये टीचर ऐसा था, हम तो इसको बहुत समझते थे, ये भी कर रहे हैं। अच्छा, इनको इस चीज का भी शौक है। मतलब हमारे जमाने में जो टीचर्स होते थे वो तो टीचर्स थे। हमें क्या अब तो पॉलिसीज ही ऐसी आ गई हैं कि टीचर नहीं होते हैं। तो स्ट्रिक्ट होने से बेटर है बच्चों के साथ फ्रेंडली होकर ही चलो। सही बात है मैम, हमने भी देखे हैं ऐसे टीचर अब इंस्टाग्राम पे एक्टिव है जो हमारे टाइम पे स्ट्रिक्ट थे, अब बच्चों के साथ रील बना रहे हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे होता है ना कि आपको बैनर बनवा दिया, फिर हर टीचर को स्टेटस पे हर चीज प्रमोट करनी है, ये सब चीजें। अब आई शुड से इट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस स्कूल इन विच आई एम वर्किंग कि वो टीचर को उसके स्पेस में डिस्टर्ब नहीं करते। मतलब हार्डली वो हमको कभी बोलेंगे कि ये चीज आप सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दो। ये क्योंकि ये हमारा स्कूल है और हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज से, तो हम अपने स्टेटस पे अपनी मर्जी से लगाते हैं, लेकिन हम पे कभी कंपल्शन नहीं होता है। लेकिन आजकल मैक्सिमम स्कूल्स जो हैं वो टीचर्स के पर्सनल अकाउंट्स को एज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी डील करने लगे हैं। उस पे उनकी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं। वो कंट्रोल करते हैं कि आपकी डीपी भी यही होनी चाहिए, आपका स्टेटस भी यही होना चाहिए। आई डोंट फाइंड दिस गुड। तो टीचर्स भी बहुत क्लेवर हैं, फिर वो 2 नंबर रखते हैं। एक नंबर रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ स्कूल वालों के लिए होता है और वो सारा प्रोफेशन उसी में हो रहा होता है। ठीक है, तो मतलब हर चीज के लिए स्मार्टली डील करने के लिए आ जाते हैं टीचर्स। पैदा ही टैलेंटेड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रॉब्लम लाओ और हम डील कर लेंगे कैसे करना। तो मैम जैसे कि अब मिथ वगैरह की बात हो ही रही है, तो ऐसा आपने फनी स्टोरी अपने बारे में सुनी हो बच्चों से कि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं कि अरे मैत्री मैम की ये स्टोरी सुनी, मतलब ऐसा कुछ? ऐसी तो मैंने कोई स्टोरी सुनी नहीं है। तुम लोग बताओ कि तुम लोगों ने क्या सुना था मेरे बारे में, ऐसी कोई फनी स्टोरी जो सुनी हो मेरे जाने के बाद स्कूल से। फनी स्टोरी नहीं, बट जैसे लड़कों में अधिकतर होता है, जैसे सबकी एक टीचर क्रश होती है ना, तो मतलब ये हमें पता है कि आप बहुत बच्चों के टीचर क्रश थे वो। और मतलब ये एक्चुअल में सबकी मैत्री मैम थी, सबको मैत्री मैंने मैम अपने बारे में कोई फनी स्टोरी ऐसे सुनी तो नहीं है, मतलब कि मेरे जाने के बाद। हाँ, जो तुम लोग कह रहे हो यही सुना है कि बच्चे मिस करते हैं, याद करते हैं। और मतलब फनी स्टोरी तो एज सच मैंने नहीं सुनी। हाँ, जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो मैंने एक फनी इंस्टेंस था, क्योंकि 2012 में आई वाज ओनली 21 years old। तो लाइक मतलब मैं जब 11th-12th में पढ़ाने गई तो आई वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्टूडेंट ओनली। नो वन वाज लाइक, सबको लगता था कि ये कोई न्यू एडमिशन हुआ है स्कूल में, इट्स नॉट अ टीचर। तो ये एक फनी थिंग थी। हाँ, ये चीज मेरे साथ काफी सालों तक हुई है कि मुझे हायर ग्रेड
देने से पहले मैनेजमेंट थोड़ा सा लाइक हिचकिचाते थे कि लाइक यू आर चाइल्डिश इन योर सेल्फ एंड यू डोंट लुक सो मैच्योर, तो आप बड़े बच्चों को कैसे डील करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू डील विद देम। इनका आईडी तो कार्ड थोड़ा बड़ा बनाओ। ऐसा करते थे। मैम जैसे आप बता रहे थे कि आप अभी भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते ही हो, यू आर स्टिल टीचिंग। जैसे आपके एज के जितने भी लोग हैं, जैसे जो हमसे बड़े हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, भले ही वो इंटरनेट पे हो या करियर वाइज हो, हर जगह कि मतलब ये बच्चे काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं, अपने लिए डिसीजंस नहीं ले पाते और मतलब ऐसे। तो व्हाट डू यू फील कि मतलब आपको भी लगता है कि हमारी जनरेशन और हमसे बाद वाली जनरेशन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, या मतलब आप जैसे बच्चों से मिलते जुलते हो तो व्हाट इज़ द एनर्जी यू फील अराउंड देम? Like it depends person to person. ओके। Yes, this is true. There is a lot of distraction because it's not because of children. इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है. It's because of the environment they are exposed to. Okay. एक मैं ये कहूँगी कि अब जो जनरेशन है, अब जो छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ड्रॉबैक्स देख लिए, तो वो थोड़े थोड़े अवेयर हो रहे हैं, तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रहे हैं बच्चों का। कोशिश पूरी ये करते हैं कि बिना मोबाइल के खाना खाएं, वो खुद से बच्चों को एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने आसपास अगर एनर्जी देखूं तो कुछ बच्चे बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही लेजी होते हैं। किसी से आप बहुत कोशिश कर लो, किसी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी पे छोटी सी बात का भी बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो मिक्स काइंड ऑफ एनर्जी रहती है मेरे आसपास। और अटेंशन स्पैन की अगर मैं बात करूँ तो वो कम हो गया है बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल जो आज हम परस्यू करते हैं, उस वजह से अटेंशन स्पैन सभी का कम हुआ है। हम अगर हमारा देखेंगे तो हमारा भी अटेंशन स्पैन पहले से कम ही हो गया है, क्योंकि पहले हमारे पास फोन नहीं थे, अब हमारे पास फोन है। नॉट ओनली अबाउट किड्स, इट्स अबाउट ऑल ऑफ अस, होल जनरेशन। चाहे हम हमारे दादा दादी को ही देख लें, उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता था, बट आजकल हमारे बुजुर्ग भी इन चीजों पे एक्टिव हो गए हैं। मतलब डूम स्क्रॉलिंग की वजह से जो आप बोल रहे हो अटेंशन हाँ, स्पैन वो बहुत ज़्यादा ओवरऑल सभी का कम हो गया है। ओवरऑल सबका कम हो गया। और मैम ऐसे डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, तो मतलब आपको क्या लगता है, जैसे हम थे अब हमारे टाइम पे तो हमने भी आपसे ऐसे रिलेशनशिप एडवाइस ली ही है, तो आपको क्या लगता है कि स्कूल रिलेशनशिप्स ऐसे अफेक्ट करते हैं स्टडीज़ या फिर बच्चे की मेंटल स्टेट को? हाँ, ऑब्वियसली करता है। किसी भी तरह का रिलेशनशिप किसी भी एज में हो, वो आपके काम को इफेक्ट करता है, अनलेस एंड अनलेस वो कोई हेल्दी रिलेशनशिप हो, है ना। जैसे कि छोटे हम बचपने में हमारा सब कुछ वही रिलेशनशिप मान लेते हैं, हम एक्सपोज ही नहीं है दुनिया से, लेकिन हमें लगता है कि दैट गर्ल और दैट बॉय इज द वन एंड आई जस्ट वांट टू गेट देम कैसे भी हमें। और फिर हम आज अगर देखा जाए 2 साल बाद, मेरे हिसाब से सागर यू आर द वन, यू शुड से दैट, टेल मी कि कैन यू से दैट कि हाँ तुम जो उस समय सोचते थे कि यही सब कुछ है, क्या ऐसा कुछ निकला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं निकला। ये जाएगा, ये जाएगा, ये नहीं कटने वाला। ये तो जाए। मैं ये कहूंगी कि क्योंकि मैं इस तरह के बच्चों को काफी अच्छे से डील करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि करना चाहिए। हो सकता है वो आप ही से एक अश्योरेंस चाह रहा हो सकता है कि वो ये सोच रहा हो कि शायद ये मुझे कुछ सही बता देंगी तो मैं अपनी लाइफ को लेकर फ्री हो जाऊंगा। कभी कभी ऐसी बहुत सी चीजें होते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कह पाते। किसी का कोई भाई होता है, उससे कह लेते हैं, कोई दोस्त होता है उससे कह लेते हैं, टीचर होता है उससे कह लेते हैं। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे अपने सब सीक्रेट शेयर करते थे, एंड मैंने आज तक किसी का सीक्रेट कहीं लीक नहीं किया। और बच्चे भी आउट ऑफ एक्साइटमेंट अपनी चीजों को ज्यादा शेयर करते हैं। तो मैं बच्चों के लिए भी ये सजेस्ट करूंगी कि डोंट थिंक कि पूरी दुनिया तुम्हारा दोस्त है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को आपके पीठ पीछे गॉसिप नहीं करेंगे। तो आपको बहुत मैच्योरली उस सिचुएशन को डील करना है। मैम जैसे आप टीचर हो अभी, अगर आप एक टीचर नहीं होते तो व्हाट डू यू थिंक यू वुड हैव बीन, लाइक इन विच प्रोफेशन यू वुड बी इन?
आई हैव ऑप्टेड बायोलॉजी क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेस डॉक्टर नहीं बन पाई। तो फिर क्योंकि मैं बहुत छोटे से पढ़ा रही थी, जब कॉलेज में थी तभी अपनी पॉकेट मनी के लिए मैं पढ़ाती थी, कोचिंग ट्यूशन पढ़ाती थी घर में बच्चे बैठते हुए। तो मुझे बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पढ़ाना, उनके साथ डील करना आ गया। तो फिर मैंने ऐसे ही, पहले तो मैं टीचिंग को एज अ करियर देख ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे घर में सब लोग अच्छे अच्छे पोजीशन होल्डर हैं। दे डोंट फाइंड कि हाँ टीचिंग इज अ गुड जॉब और इसमें पैसा नहीं है। और आजकल तो टीचर्स, टीचिंग में रिस्पेक्ट भी नहीं है। लाइक आप सोचो ना, आप किसी बच्चे को उसके भले के लिए डांट रहे हो और उसके पेरेंट्स आकर आपको इंसल्ट करने लगेंगे कि आपने मेरे बच्चे को ये क्यों कहा, उसको मेंटल ट्रॉमा हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें घर वाले सोच रहे थे, लेकिन क्योंकि मैंने ऐसे ही, फिर मैंने बोला ना मैं बहुत छोटी थी, मैंने डेमो दे दिया जाकर, डेमो अच्छा हुआ और फिर ऐसे मेरी फर्स्ट जॉब लग गई। फिर जब मैं पढ़ाने लगी तब मैंने बीएड भी नहीं किया हुआ था। फिर जब मैं धीरे धीरे पढ़ाने लगी तो मुझे समझ आया कि मैं इसी को अपना करियर करूंगी। तो मैम ऐसे ही कि वैसे तो मेरे को ऐसे स्टार्ट नहीं करना चाहिए, बट वुड यू रैदर प्रिफर टू बी अ ऑनलाइन टीचर और ऑफलाइन टीचर? I would prefer offline teaching because online teaching is good, but children are more interactive in offline sessions. And by the body language of the children also you can analyze whether they are getting things or not. In online teaching the problem is कि उनका कैमरा ऑफ है, आप उनके घर जाके कैमरा ऑन नहीं करवा सकते। वो किस तरह से बैठे हैं आपकी क्लास में, वो काफी हद तक उनके दिमाग में चीज जा रही है या नहीं उस पर इफेक्ट करती है। लाइक इफ यू आर सिटिंग विथ योर बैक स्ट्रेट यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर, बट अगर आप हेड डाउन करके या लेट के क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आएंगी, डिफिकल्ट फॉर यू। तो ऑफलाइन टीचिंग इज बेटर देन ऑनलाइन टीचिंग। मैम जैसे आप एक टीचर हो एंड यू हैव बिन इन दिस स्पेस फॉर वेरी लॉन्ग, जैसे आपने बताया आप 2012 से पढ़ा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लाने की ज़रूरत है? इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है अपना, तो उसमें ऐसे एक आध दो चेंजेस जो आप सोचते हो कि दीज आर रिक्वायर्ड? मेरे हिसाब से तो बहुत सारे चेंजेस लाने चाहिए, जो मैं ऐसे बोल नहीं सकती क्योंकि आजकल कब किस बात पे कंट्रोवर्सी हो जाए पता नहीं। लेकिन पर्सनली एज अ टीचर डिसिप्लिन का इशू हम बहुत एक्सपीरियंस करते हैं बच्चों के बीच में। बस बच्चों को भी पता है कि मारना अलाउड नहीं है, पनिश करना अलाउड नहीं है। लाइक आप बच्चे को क्लास के बाहर भी भेजोगे तो भी बच्चा एकदम शान से बाहर उठ के चला जाता है, जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं, वो उसको तो आपकी क्लास से छुट्टी मिल गई, दे आर हैप्पी, है ना। तो ये चीज जो है ये मुझे लगता है, मैं डिसिप्लिन को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना चाहूंगी जो बच्चों के अंदर, क्योंकि अगर हम इनिशियल लेवल पे बच्चे के अंदर डिसिप्लिन इनकलकेट नहीं करेंगे तो वो बड़े होकर डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी सकते। तो मेरे हिसाब से मुझे अगर एजुकेशन सिस्टम में कुछ भी सुधार करने का मौका मिलेगा तो मैं थोड़ा सा चेंज डिसिप्लिन को लेकर लाऊंगी। और मैं बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज के बारे में, मुझे लगता है बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज की नॉलेज स्कूल लेवल से होनी चाहिए। बच्चों के दिमाग में एक आइडियोलॉजी सेट है कि हाँ उसने आईआईटी कर लिया, उसने नीट कर लिया या उसको यूपीएससी की तैयारी करनी है, इसके अलावा तो शायद कोई करियर ही नहीं है। बायो ले लिया तो अब अगर नीट नहीं हुआ तो कोई करियर ऑप्शन नहीं है। जब हम छोटे थे हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि हमें कोई बता दे कि ये ऑप्शन भी है ये ऑप्शन भी है, तो जो सामने आया वो कर लिया। बट अब क्योंकि हम एक्सपोज है, हमें पता है, तो हमें बच्चों को भी उस चीज की नॉलेज, बच्चों को स्कूल में ही उस चीज की नॉलेज हो जानी चाहिए। तो ये चीजें मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। मैम ऐसे कोई आर्ट फॉर्म है जो आपको पसंद है? जैसे मेरे को म्यूज़िक पर्सनली पसंद है, और आपको मुझे ऐसे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, डांस? आई लव डांसिंग। तो जब ऐसा लगे कि हाँ थोड़ा मूड ऑफ है या फिर बहुत हैवी हो रहा है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, थोड़ा सा डांस कर लो, लाइट लगने लगता है। तो आई लाइक टू डांस।
और गाने भी सुनती हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स तो बाय डिफॉल्ट करने ही लगते हैं, उन्हें चार्ट बनाने हैं, टीचिंग एड्स बनाने हैं, क्लास डेकोरेट करनी है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट तो टीचर्स के अंदर बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है। बाकी अगर दूसरा आर्ट फॉर्म कुछ हो तो डांस मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैम ऐसे फन क्वेश्चन है कि मतलब आप भी टीचर हो तो मतलब स्टाफ रूम में टीचर्स क्या करते हैं? स्टाफ रूम में बेचारे टीचर्स बैठ ही नहीं पाते। पहली चीज तो स्टाफ रूम का जैसे रूम कि हम लोग जाके वहाँ अपनी कॉपीज रखते हैं, चेकिंग करनी है या लेसन प्लानिंग कर लें अगर एक आध पीरियड है तो। वरना टीचर्स अगर स्टाफ रूम में हैं तो दे आर ओवरलोडेड विद द वर्क, दे आर नॉट able to talk to themselves how they are going to gossip amongst the other children about the children, या फिर मतलब मुझे नहीं लगता कि टीचर स्टाफ रूम में बिल्कुल भी टाइम रहता है बेचारों के पास कि वो गॉसिप करें। और हाँ, अगर थोड़ा बहुत कहीं आउटिंग में गए हैं तो कुछ गॉसिप कर लेंगे कि अच्छा स्कूल में ऐसा हुआ था, या उनको स्कूल की कोई चीज अच्छी नहीं लगी या मैनेजमेंट की कोई चीज अच्छी नहीं लगी। Do you have any question for us, ma'am? As a teenage, like अब तो you all are grown up, है ना? Yes, ma'am. So what all like अगर मैं एक बच्चे का पर्सपेक्टिव समझना चाहूँ तो वो किस तरह के टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके आसपास हो? आपकी तरह क्या मैम? ये तो मैं सामने हूँ इसलिए कह रहे नहीं नहीं मैम, जेन्युइनली से कोई बच्चा आपके पास प्रॉब्लम लेके आता है तो द वे यू डील विद इट अभी भी बहुत सारे टीचर्स नहीं करते हैं। एंड लाइक अब हम लोग जैसा टीचर्स के बारे में सोचते हैं वो जब हम लोग स्कूल में थे वैसा नहीं सोचते। अब हमें ऐसा लगता है कि वैसा सभी नहीं टीचर अच्छे ही थे, लेकिन स्कूल में तो ऐसा लगता था कि सभी के सभी मतलब इनमें ये बुराई है उनमें वो बुराई है। हमारे हाँ, ये बात बात पे चिल्ला देते हैं, बात इनको नहीं करते। उनकी क्या प्रॉब्लम है? हाँ। ये एक मैंने बच्चों हाँ, से कि इन्हें तो हमसे कुछ पर्सनल दिक्कत है तभी ये हमसे इतना बोलते हैं। मैम एनी एडवाइस यू हैव फॉर अस, वन पीस ऑफ एडवाइस? 2-3 एडवाइस है। पहली तो जो भी शुरुआत करो उसको वो सोच के शुरुआत करना कि हाँ मुझे अब इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। लाइक आप करियर में भी सोचे हो, कंफ्यूजन हो तो बात करो। कभी भी अपनी प्रॉब्लम लाइक किसी से भी हर किसी से शेयर मत करो। एवरीवन अराउंड अस इज नॉट आवर फ्रेंड। एंड रिलेशनशिप्स के लिए भी मैं एडवाइस दूंगी क्योंकि टीनेज है, यू विल कम अक्रॉस पीपल एंड यू विल एक्सपीरियंस थिंग्स, तो उसके लिए भी डोंट कमिट अलॉट। ऐसा कुछ बहुत बहुत बड़ा बड़ा कमिट मत करो और ऐसे बड़े बड़े कमिटमेंट्स की एक्सपेक्टेशन सामने वाले से मत रखो। स्टेप बाय स्टेप यू शुड गो। पहले अपनी प्रायोरिटीज और सामने वाले की प्रायोरिटीज समझो और उसके बाद चीजों को किस लेवल पर लेके जाना है वो आपकी मर्जी है। अपने करियर पे फोकस रहना चाहिए। और जैसे हमने स्क्रीन टाइम पे काफी बात की तो कोशिश करें कि कम से कम हम सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल रख दें। ये एडवाइस मैं खुद भी फॉलो करना चाहती हूँ लेकिन मैं भी नहीं कर पाती। आधे हाँ, घंटे हार्डली, पर लेट आई विल आल्सो ट्राई। यस मैम, थैंक मैम यू बढ़िया सो मच लगा मैम। मैम, और क्या मजा आ गया। वरना कोई कोई रहता है कि एक दो लाइन में निपटा देता। आपने तो बढ़िया एक्सप्लेन करा, मजा भी आया सुनने में, अच्छा लगा ओवरऑल। Thank you यस so मैम। much, ma'am. Thank you for coming. Thank you for taking out your time. We'll always appreciate it. Thank you, ma'am.